बात करते हैं मौत की हवाई यात्रा की। जी हां, फिलीपींस में रविवार को एक मिलिट्री प्लेन क्रैश हो गया जिसमें 17 सैनिकों की मौत हो गई। हालांकि उस जलते हुए जहाज से 40 लोगों को बाहर भी निकाला गया, लेकिन 35 लोग उस प्लेन की आग में कहां हैं, कैसे हैं, कुछ पता नहीं चला। फिलीपींस में जो जहाज क्रैश हुआ है वो कोई मामूली जहाज नहीं था, बल्कि अमेरिका की तरफ से फिलीपींस को दान में दिया गया वो हरक्यूलिस प्लेन था, जो कि सेना और सैनिकों के सामानों को लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिलीपींस में विमान हादसा। वायुसेना का विमान C-130 हादसे का शिकार। हादसे में 17 सैनिक मारे गए। जलते हुए जहाज से 40 लोग बचाए गए। दक्षिणी फिलीपींस के जंगलों के ऊपर से उड़ते वक्त फिलीपींस एयरफोर्स का यह जहाज जिस वक्त हवा में गोते लगा रहा था, किसी ने उसे अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया और हवा में डगमगाते हुए जहाज को तब तक देखा जब तक वो घने पेड़ों की आड़ में जाकर गुम नहीं हो गया। लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हीं पेड़ों की घनी आड़ से गाढ़ा काला धुआं उड़ता नजर आया। ये फिलीपींस की एयरफोर्स का C-130 विमान था। रविवार की सुबह पार्टिकल स्लू के पास के घने जंगल वाले हिस्से में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जिस वक्त फिलीपींस एयरफोर्स का ये विमान हादसे का शिकार हुआ, उस वक्त जहाज में 90 सैनिक सवार थे। ये विमान एक जंगल में बने एक रिजॉर्ट के पास हादसे का शिकार हुआ और जमीन से टकराते ही उसमें आग लग गई। मिली जानकारी के मुताबिक फिलीपींस एयरफोर्स का इस मिलिट्री जहाज ने 92 सैनिकों को लेकर कागायान डियारो सिटी से उड़ान भरी थी। मिलिट्री विमान के इस हादसे में 17 सैनिकों की मौत हो गई, लेकिन 40 सैनिकों को आसपास के नागरिकों की मदद से जलते हुए जहाज से बाहर भी निकाल दिया गया। फिलीपींस के रक्षा मंत्री डेल्फिन लोरेंजाना के मुताबिक हादसे का शिकार हुए विमान के लिए बचाव काम को तेज कर दिया गया है। हादसे का शिकार हुआ विमान में 3 पायलट और 5 क्रू मेंबर समेत 92 लोग मौजूद थे। और चौंकाने वाली बात यह है कि इस हादसे के बाद पायलट जिंदा है, लेकिन उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि जब सुलू प्रांत में विमान जिलों द्वीप पर उतरने की कोशिश में था, तो तेज हवा की वजह से विमान रनवे पर लहराकर लड़खड़ा गया, जिससे पायलट ने उसे फिर से हवा में चक्कर लगाकर दोबारा उतारने की कोशिश की, लेकिन तभी विमान में आग लग गई। मिली जानकारी के मुताबिक दुर्घटनाग्रस्त विमान लॉकहीड C-130 हरक्यूलिस फिलीपींस को सैन्य सहायता के रूप में इस साल सौंपे गए अमेरिकी वायुसेना के 2 पूर्व विमानों में से एक था और इस उड़ान के वक्त विमान में करीब 90 सैनिक मौजूद थे। जहाज में ज्यादातर मौजूद सैनिकों ने बेसिक ट्रेनिंग ली हुई थी। इन लोगों को आतंकी गतिविधियों के लिए बदनाम मुस्लिम बाहुल आइलैंड पर तैनात किया जाना था। जिस आइलैंड पर सैनिकों की तैनात होनी थी, वहां फिरौती के लिए किसी का अपहरण होना बहुत आम बात है, इसीलिए हमेशा वहां बड़ी संख्या में सैनिक तैनात रहते हैं। मध्य फिलीपींस में इन दिनों तेज बारिश हो रही है, लेकिन यह अभी साफ नहीं हो पाया है कि इस विमान हादसे का मौसम से कोई लेना देना है या नहीं। हालांकि अभी तक ये इस बात की कोई जानकारी किसी के पास नहीं है कि असल में इस विमान हादसे की असली वजह क्या है, विमान में यह आग कैसे लगी। फिलहाल विमान के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने का काम जारी है और अब तक 40 से ज्यादा लोगों को
विमान से बाहर निकाला जा चुका है, जिनकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। विमान गिरने से लगी आग पर काबू पाने का काम तेज कर दिया गया है। जिस जगह ये विमान हादसा हुआ वो सुलू के मुख्य शहर जोलो के नजदीक है, जो जंगलों से घिरा हुआ इलाका है और यहाँ हवाई अड्डा पर्वतीय क्षेत्र से कुछ किलोमीटर दूर मौजूद है। लेकिन इस जगह की एक बात ऐसी भी है जिसने फिलीपींस के अधिकारियों को दहशत में डाल रखा है। लिहाजा अभी तक किसी भी अधिकारी ने इस आशंका को खारिज नहीं किया है कि यह हादसा वाकई हादसा है या फिर किसी गहरी साजिश का नतीजा। और फिलीपींस के सैनिक अधिकारियों के इस शक के पीछे वजह है अब्बू सयाफ। दरअसल अब्बू सयाफ इस हिस्से में सक्रिय वो आतंकी संगठन है जिसने कुछ साल पहले खुद को दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन ISIS से जोड़ लिया था और फिलीपींस के मुस्लिम बहुल इलाकों में उसका अच्छा खासा रुआब था। इस संगठन को फिलीपींस के अलावा अमेरिका ने भी प्रतिबंधित कर रखा था और ये संगठन अपहरण करके फिरौती मांगने के मामले में बदनाम भी है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका और फिलीपींस ने बमबारी, फिरौती के लिए अपहरण करने और सिर कलम करने के मामलों के कारण अब्बू सयाफ को काली सूची में डाल दिया है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि पिछले कुछ सालों में यह संगठन कमजोर हुआ है, लेकिन खतरा अभी भी कायम है। बहरहाल अमेरिका से दान में मिले सैनिक विमान के इस तरह दुर्घटना होने के बाद फिलीपींस से लेकर अमेरिका तक सनसनी दौड़ गई है।